राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचे और वहां उनका इंतजार कर रहा था एक असंभव धनुष। राजा जनक की नगरी मिथिला सुंदरता और शांति का प्रतीक थी और इस समय शहर में एक ही चर्चा थी, सीता स्वयंवर। देश देश के राजा वीर योद्धा स्वयंवर के लिए मिथिला आए थे। सभा में धनुष रखा गया, पर उसका वजन देखकर सबका मन कांप गया। एक एक करके सबने कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक न सके। इसी बीच राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनक के महल पहुंचे। राजा जनक ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। सुबह दोनों भाई पूजा के लिए फूल लेने राजा के बगीचे में गए। वहीं उनकी नजर राजा जनक की पुत्री सीता जी पर पड़ी, जो अपनी सखियों के साथ मां पार्वती की पूजा करने आई थीं। ये राम और सीता की पहली मुलाकात थी। सीता ने राम को देखा और उनका हृदय राम का ही होकर रह गया। राम भी सीता को देखते रह गए, जैसे समय रुक गया हो और आंखों ने आंखों से सब कुछ कह दिया हो। सीता ने अपनी सखियों से पूछा, सखी, ये अलौकिक पुरुष कौन है? इनके मुख पर इतना तेज है, चेहरे पर इतनी कोमलता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। सुना है ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद यहाँ आ रहे हैं। सीता मां पार्वती की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। मुझे ऐसा पति मिले जो राम जैसा हो। और फिर आया स्वयंवर का दिन। सभा सज गई, धनुष सबके सामने रखा गया। सब असफल हो चुके थे। मिथिला में सबकी नजर इस बात पर थी कि कौन होगा वो जो शिव धनुष को उठाकर सीता का जीवन मिथिला में सबकी नजर इस बात पर थी कि कौन होगा वो जो शिव धनुष को उठाकर